कोई भगवान के दर पर है, द्वार पर है, तो कोई पर्यटन स्थलों पर पहुंचा हुआ है। राजस्थान के सीकर में वर्ष 2025 के खाटू श्याम मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह मथुरा में नए साल 2026 से पहले के बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हरिद्वार में भी नए साल में लोग पहुंचे और श्री माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में आज बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई श्रद्धालुओं की, जहां पर पर्यटन स्थल की बात अगर हिमाचल की करें तो मनाली, श्रीनगर, जयपुर, माउंट आबू, हर जगह 2026 में लोग जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। वहीं नए साल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग शहरों के प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, इसे भी एक बार सुनिए। सर्वप्रथम समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से और लखनऊ पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज की रात और कल दिन भर चूंकि नए साल का उत्साह रहेगा और लोगों के द्वारा जगह जगह पर जाकर प्रोग्राम करना और एंजॉय करना, तो लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पिछले 2 दिनों से हम लोगों की पुलिस व्यवस्था है और आज और कल दोनों दिन हमारी व्यापक जो है पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। ये लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इसको लेते हुए बैरिकेडिंग की गई है, साथ साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ में सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ड्रोन से भी जो घाट और उसके आसपास का जो सेंसिटिव एरिया है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग चल रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सिविल फोर्स के साथ साथ में पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। जो दुकान है और जो नाव है उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि जो निर्धारित रेट है वही श्रद्धालुओं से लें, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा शुल्क या अतिरिक्त मांग ना करें। देखिए, इसके लिए हमने एडवाइजरी इशू कर रखी है कि नए साल में जहां जहां पे ट्रैफिक हमारा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जैसे कनॉट प्लेस में हमने 8 बजे के बाद रेगुलर एंट्री बंद कर दी है, तो वहां पे गाड़ियां नहीं अलाउड होंगी, पब्लिक जा सकते हैं। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहां पे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए हमने पासेज इशू किए हैं कि जो उनके गेस्ट होंगे कि वो पासेज वाली गाड़ियां इसमें अलाउड होंगी, बाकी गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी। इसके अलावा हमने तमाम अपने करीब ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पे वहाँ पे स्टाफ डिप्लॉयड है, जहाँ पे हमारे ड्रंकन पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, अल्कोमीटर के साथ स्टाफ है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी है और ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है वो करेंगे ही। वो बहुत ही खुश होकर के अच्छे से जयपुर देख करके जाए। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं, बहुत सारे पिकेट्स लगाए हैं, बहुत सारे हमने नीड बेस वन वेज किए हैं, पार्किंग लॉट्स को क्लियर रखा है, गलियों में मूवमेंट रखा है। ई रिक्शा का जो परिचालन था वो परकोटा शहर से बंद किया है। इस तरह से काफ़ी अरेंजमेंट्स किए हैं जिससे कि टूरिस्ट इजीली जयपुर में आ जा सके। के 2 बड़े शहरों में हम चलते हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं, मुंबई से शाहिद अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुंबई चलते हैं। चकाचौंध की नगरी है और 31 तारीख यानी कि पिछले साल का आखिरी दिन, उसकी आखिरी रात और नए साल का आगाज, दोनों का जो जश्न है वो कई होटल्स में, कई कार्यक्रमों में मौजूद है। शायद क्या कहती है मुंबई? मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ और आपको बता दें कि मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, चौपाटी, जुहू, ये सभी इलाके जो है मुंबई पुलिस के लिए, खासकर आज के लिए बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि 17,000 जो जवान है वो तैनात किए गए हैं इन जगहों पर। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मुंबई में, अगर हम मुंबई की बात करें और गेटवे ऑफ इंडिया या ये सब जगह जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि बड़ी तादाद में लोग जो है सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से लोग आते हैं और उसके साथ साथ नए साल का जो है जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन रहता है, बड़ी तादाद लोगों की रहती है। आमतौर पर देखिए इतनी भीड़ नहीं दिखाई देते, लेकिन आज जो है चूंकि अब 31 है तो इसलिए जो लोगों की जो है बड़ी तादाद धीरे धीरे जो है यहाँ पहुंच रही है। और आपको गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे भी जो है कुछ ऐसा ही माहौल है
इसके साथ साथ मुंबई पुलिस ने जो है कुछ 17,000 जवानों को आज के लिए तैनात किया है, खासकर ऐसे समय में जब जो है मुंबई में लोग जो है नए साल के जश्न में जो है भीड़ ज्यादा रहती है और लोगों की बड़ी तादाद जो है जश्न मनाने के लिए घर से बाहर निकलती है। होटल, पब, बार या डिस्को, जहां पे भी, इन सभी जगहों पर जो है पुलिस की बड़ी तादाद तैनात की गई है। आपको बताऊं कि ऐसी जो आप देख रहे हैं मनोज, इस तरह की जो बीट है, चौकी बनाई गई है और खासकर चूंकि भीड़ ज्यादा रहती है यहाँ पे, तो ऐसे समय में जो है जो गाड़ियां जो है बड़ी तेज यहाँ से निकलती है, तो सिग्नल होने के बाद ही पुलिस जो है, चूंकि आज ज्यादा तादाद है तो इसलिए ये सिस्टम आज के लिए रहता है कि इस तरह से जब जो है सिग्नल हो तो उसके बाद पुलिस जो है यहाँ से लोगों को छोड़ती है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है और किसी भी तरह से अगर जो है भीड़ पर काबू नहीं पाया गया तो यहाँ से जाने वाले, रोड क्रॉस करने वाले जो लोग हैं उनका एक्सीडेंट हो सकता है। यही वजह है कि जो पुलिस है इन सभी जगहों पर जो है बड़ी तादाद में जो है जितने भी सिग्नल हैं, मरीन ड्राइव पे, नरीमन पॉइंट पे, चौपाटी पे, उन सभी जगहों पे इसी तरह से पुलिस को तैनात किया गया है। फिर उसके साथ साथ शहर में नाकाबंदी की गई है कई जगहों पर। मुंबई में जो दाखिल होने के जितने भी रास्ते हैं, जैसे वाशी टोल नाका, फिर उसके साथ साथ दहिसर, वाशी और फिर उसके बाद अटल सेतु, इन सारी जगहों पर जो मुंबई में दाखिल होने वाली जगह हैं मनोज, उन सभी जगहों पर जो है नाकाबंदी की गई, क्योंकि मुंबई जो ऐसा शहर है जो हमेशा से टारगेट पर रहा है और यही वजह है कि लोग जो है टारगेट पर रहने की वजह से मुंबई पुलिस के लिए आज का दिन मनोज बहुत ही अहम है, बहुत ही कहते हैं ना कि चुनौतियों भरा है। यही वजह है कि पुलिस के जो है 17,000 जवानों को आज तैनात किया गया है और पुलिस की जिनकी छुट्टियां थी उनकी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि आज की रात जो है जश्न के लिए मुंबईकरों के लिए तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो जो लोग हैं मुंबई पुलिस है उनके लिए जो है किसी चैलेंज से कम नहीं है। यही वजह है कि मरीन ड्राइव हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो और इसके साथ साथ जो है दूसरे इलाके में सबक की बात करें, जुहू, चौपाटी, इन सभी जगहों पर इस तरह से जो है लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस तरफ की बात करें मनोज, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पूरा जो है नो पार्किंग बनाया गया है, ताकि लोग जश्न के लिए यहाँ आए तो सही, लेकिन यहाँ जो है गाड़ियां पार्क ना करें, क्योंकि गाड़ियां पार्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लंबा जाम लगना लाजमी है। तो आज के दिन जो है ना इस तरफ पूरी तरह से जो है नो पार्किंग है और इसके अलावा जो लोग हैं, जो पैदल आने वाले लोग हैं, वही यहाँ आ सकते हैं। आसपास के जो है रेलवे स्टेशन से लेकर जो है जितनी भी जगह हैं, इन सभी जगहों पर जो है बड़ी तादाद में जो है आरपीएफ, डॉग स्क्वाड और इसके साथ क्यूआरटी टीम, जो मुंबई पुलिस की है, ये सभी लोगों को तैनात किया गया है। आप देखिए आमतौर पर ये भीड़ जो है यहाँ सिर्फ इस तरह से जो है संडे को दिखाई देती है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि क्वीन नेकलेस पे जो है आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो है लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं, बिल्कुल शायद हम देख सकते हैं और ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई तो रात में सोती नहीं है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ की स्थिति क्या, खासकर नए साल के जश्न को लेकर? आपको बता दें कहीं ना कहीं ठंडक तो है, 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन उसका असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठिठुरन है, लेकिन उस ठिठुरन से लोग लड़ रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। सबको इंतजार है बस केवल 12 बजने का। उसके बाद इस समय हमारी मौजूदगी 1090 चौराहे पर है। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला। लगातार लोग देखिए निकल चुके हैं, घरों से बाहर आ चुके हैं। देखिए किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। लगातार लोग अब बस उस समय का इंतजार करें कब 12 बजेगा। ठंड जरूर है, लेकिन ठंड से कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। ये लखनऊ है, लखनऊ इसीलिए जाना जाता है, अपने जश्न के लिए जाना जाता है। और हर त्योहार हो चाहे नया साल हो, सब कुछ ना देखिए लोग वकअप कर रहे हैं। लगातार लोग परिवार से निकल चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ उनके साथ। कैसा लग रहा है? आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल के हैदरगढ़ के हैं। अच्छा, लग रहा है न्यू ईयर मनाने आए हैं। देखिए मनोज, कितनी खुशी है लोगों। आप कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है? आप लखनऊ में हैं, ये देखिए, लेकिन लोगों में खुशी है, एक अजीब खुशी देखने को मिल रही है। नहीं, यही है लखनऊ। लखनऊ इसीलिए इसे कहीं ना कहीं नवाबों का शहर कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन उसका कोई असर नहीं। 2 दिन से कहीं ना कहीं ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। ये देखिए लोग आपको भी हाय कर रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज के कैमरे पर आकर लोग हाय कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें नए साल का इंतजार है। क्या तैयारियां हैं नए साल को लेकर? बहुत है, बस सोच रहे हैं थोड़ी जगह मिल जाए। ये देखिए लगातार लोग कह रहे हैं बस अब तैयारी है, बस 12 बजने का इंतजार है। अभी लगभग 4 से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षा इंतजाम है। ये देखिए लगातार लोग बता रहे हैं इंतजाम है। लोग अपने परिवार से
साथ निकल चुके हैं और देखिए गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई है, लगातार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना है। खास करके जो महिला पुलिस है उनको भी पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है। इस समय हम फिर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए हमारी मौजूदगी जो 1090 चौराहे पर, ये काफी व्यस्ततम चौराहा है लखनऊ का। लोग लगातार जश्न मना रहे हैं, लोगों में एक अजब सा और उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग, एक चीज है, लगातार लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस समय को याद कर रहे हैं और लगातार जो खट्टी मीठी यादें थी उसके साथ लोग विदाई करना चाहते हैं 31 दिसंबर की। ये देखिए अब अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हम कल आज ग्राउंड जीरो पर थे तो बता रहे थे कि 200 किलोमीटर से आए केवल जश्न मनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। वर्ष 2026 प्रवेश करने वाला है, इसको लेकर हम आपको आज वर्ष 2025 का अंतिम सूर्यास्त भी दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में वर्ष 2025 का अंतिम सूर्यास्त कैसा था, उसकी झलक देख लीजिए। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आप हावड़ा ब्रिज की तस्वीरों को देखिए। इसी तरह असम के गुवाहाटी में वर्ष 2025 का अंतिम जो सूर्यास्त था उसकी झलक क्या कहती है वो भी आपके सामने। और उड़ीसा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त को भी देख लीजिए। मंदिर के ध्वज से निकलता हुआ वो सूर्य भी देख लीजिए। ये जो 4 जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, गुवाहाटी और उड़ीसा के पुरी, ये 4 जगह के जो सूर्य की जो लालिमा है, ये सूर्यास्त होते हुए हमारे संवाददाताओं ने अपने कैमरे में कैद किया है। और साल 2025 कह सकते हैं कि इसी सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ 2026 का कल सूर्य उदय होगा। लेकिन हम आपको 2025 का अंतिम जो सूर्य उदय है वो भी दिखा देते हैं। असम के गुवाहाटी में 2025 यानी कि आज के दिन का जो सूर्योदय था वो कैसा था, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी तरह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सूर्योदय की तस्वीर कैसी रही, इसके साथ साथ जयपुर में भी जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने सूर्योदय की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। और इसी तरह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के वर्ष 2025 का जो अंतिम सूर्योदय सुबह का था उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। हम आपको नेपाल के भोजपुर में जो 2025 का अंतिम जो सूर्योदय था, जब सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था, तो उसकी किरणें किस तरीके से थी, उसकी लालिमा किस तरीके से थी, उसकी छटा किस तरीके से थी, उसकी किरणें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मौसम में बादलों के साथ गुवाहाटी असम की तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा भी है कि बारिश हो सकती है, इसलिए गुवाहाटी में बादल भी छाए हुए थे। मुंबई की तस्वीर देखिए, सूर्योदय की तस्वीर है, समुंदर के ऊपर की तस्वीर सूर्योदय की वो आपको देखी जा रही है। और कन्याकुमारी की तस्वीर देखिए जब सूर्योदय हुआ, जयपुर की तस्वीरें जब सूर्योदय हुआ था, और नेपाल के भोजपुर की तस्वीरें जब सूर्य निकल रहा था और उसकी पहली छटा, पहली किरण, सूरज निकलता है तो ऊर्जा देता है। और ऊर्जा वाकई जीवन में जो 2026 है वो एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। इस उम्मीद के साथ बहुत सारे लोग, कुछ लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में पहुंचकर दर्शन करते हैं। सीधे हम सिद्धार्थ के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, आज तो उत्तर प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल, चाहे वो धार्मिक स्थल, चाहे वो बनारस हो, अयोध्या हो और काशी हो, भारी भीड़ देखी गई। देखिए बिल्कुल, बनारस, काशी, अयोध्या, मथुरा, सब जगह भारी भीड़ थी। लोग ये चाह रहे थे कि दर्शन किया जाए और कल सुबह का भी लोगों का इंतजार है। कल सुबह भी भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग सुबह से ही कहीं ना कहीं लाइन लगाए हुए थे और आज भी ऐसा लग रहा था कि जैसे अब आज दर्शन करना बहुत जरूरी। लोगों से जब पूछा जाता आप क्यों आए, अब ये लोगों का कहना है कि नहीं, ये सनातन के प्रति हमारी आस्था है। देखिए ये पहले होता था, लोग कह रहे थे देखिए पहले हम लोग होटल जाते थे, वो दौर खत्म हो गया। हम लोग सनातन में कहीं ना कहीं जाकर ये मंदिर में जाकर कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से भी दिखाना चाहते हैं कि नया साल जरूर अंगल है, लेकिन हम लोग धार्मिक है, हम भारतीय हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा था। और बिल्कुल ये पिछले 2 से 3 सालों से हमने मनुष्य देखा है, जब भी हम ग्राउंड जीरो पे रहे, चाहे अयोध्या, मथुरा, पिछली बार जब हम अयोध्या में थे तो हमने देखा था कि तब भी भारी भीड़ थी और इस बार भी लगातार भारी भीड़ है। लगातार प्रशासन लोगों से कह रहा है कि चलिए 1-2 दिन बाद आइए, लेकिन कोई कुछ सुनने को नहीं तैयार है। लोग कह रहे नहीं हम रहेंगे। 3-3 दिन पहले से लोग होटल लेकर वहां पर रुके हुए, तो ये समझ सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, सब लोग अपने ईश्वर के सामने, अपने आराध्य के सामने। सिद्धार्थ, ठंड कैसी पड़ रही है लखनऊ में? सिद्धार्थ, लखनऊ में ठंड कैसी पड़ रही है? जहां खड़े हैं वहां ठंड कैसी है?
देखिए ठंड तो बहुत है, इस समय 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मैं है, समझ लेकिन गया था ये दिन में भी- जिस तरीके से आप फर्राटे से लाइव दे रहे हैं कि भाई जल्दी करो यार, खत्म करो, बहुत ठंड लग रही है, कहीं जाना है। मैं समझ चुका था कि बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए बहुत तेजी में आप लाइव दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, विस्तार से आप जानकारी हमें दे रहे थे। बात अब शिमला की कर लेते हैं।